तरह से बात करें, एक बड़ी स्थिति है क्योंकि हर खबर हरियाणा ये लगातार ये बात कर रहा है कि वापसी कब, किसानों की वापसी कब, क्योंकि 4 दिसंबर को एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसके बाद ये तय होगा कि किसान कब अपने घर वापस जाएंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूने, किसान नेता, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। चढ़ूनी साहब, सवाल वही है कि लगातार जब तक आप 3 कृषि कानूनों की बात लगातार होती रही, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि और भी मांगे हैं, आखिर किसानों की घर वापसी कब, क्या स्थिति बन रही है अब? चढ़ूनी साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी चढ़ूनी साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। चढ़ूनी साहब, सवाल वही है कि 1 साल हो गया है, आपकी मांगे भी मानी गई हैं, जो मुख्य मांगे हैं। अब ये लोग चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे थे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पे थे, जो वहाँ के उद्योग हैं, वहाँ के लोग हैं, अब वो ये मान के चल रहे थे कि जल्दी आप लोग घर वापसी कर लेंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं बन रही है। कब तक साफ हो पाएगी ये स्थिति? देखिए 2-3 मांगे अभी पेंडिंग है जी। जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके बारे में अभी सरकार कुछ नहीं बोली है। नहीं, सरकार ने बोला है कि वो वापस लेंगे। सरकार ने बोला है वो वापस लेंगे। दुष्यंत चौटाला का बयान आता है, मुख्यमंत्री का बयान आता है, धनखड़ साहब का बयान आता है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि जिन जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं। तो सरकार आपकी मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन ये जो स्थिति आप बना रहे हैं कि अभी भी रोड जाम है, लोगों को दिक्कत है, उस पर विचार कीजिए ना चढ़ूनी साहब। एक बात तो ये है कि आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है। मैं अपने टेक्निकल विभाग से कहूंगा कि आवाज चेक करें। मैं सीधा सवाल ये है चढ़ूनी साहब कि अब स्थिति क्या, क्योंकि ये जो मांगे हैं इसको लेकर सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार की तरफ से भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी इन पर विचार किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है ये कि प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से, चाहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, सीएम मनोहर लाल की बात करें, बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ की बात करें, उनकी तरफ से भी ये बयान दे दिया गया है। बाकायदा जो डेटा है, जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। सरकार आपकी मांगों को लेकर गंभीर है, लेकिन सवाल ये है कि आप वहां से हटने के लिए कब गंभीर होंगे? देखिए हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। डाटा तो पहले ही सरकार के पास है इकट्ठा, उन्होंने क्या करना है जी। और हमारे से कोई बात नहीं हुई कि वो मुकदमे वापसी का क्या कर रहे हैं, मुआवजे का क्या कर रहे हैं, जो बाकी स्टेटों में मुकदमे हैं उनका क्या कर रहे हैं। इस बारे कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो मुकदमे वापस लेते हैं, मुआवजा देते हैं, एमएसपी पे जो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं उस पर वो बताते हैं कितने दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी, कौन कौन कमेटी में होंगे और वो कमेटी की रिपोर्ट मान्य होगी भी या नहीं होगी। चढ़ूनी साहब, एमएसपी का बड़ा मुद्दा है, सरकार कह चुकी है कि उसके बाद कमेटी और ये सारी चीजों पर विचार हो रहा है, लेकिन इतना भरोसा तो अब करना चाहिए कि सरकार आपकी बातों को, आपके आंदोलन को, सभी चीजों को गंभीरता से लिया है और इस पर विचार कर रही है। लोगों को तो आजादी मिले। जिन रोडों को आपने जाम किया है, जिन सड़कों को आपने जाम किया है, जिन पर चाहे वहां के उद्योगों की बात करें, आम लोगों की बात करें, बड़ी परेशानी है उन्हें। 1 साल से किसानों को दिक्कत नहीं है, वहां के जो आसपास के लोग हैं, और उसका पूरा प्रभाव पूरे प्रदेश, पूरे देश पे पड़ता है। आप सुनोगे तभी तो ना जी। मैं ये कह रहा हूँ मुआवजे की बात सरकार कर बता दे और केस वापसी के जो है वो घोषणा कर दे और सभी केस वापस हो जाएं। जो जितने भी केस है पूरे देश में बनाए हुए हैं, एनआरआई जो बाहर से जिनको ब्लैक लिस्ट किया उनको ब्लैक लिस्ट खोल दे। कई लोगों पे छापे मारे हैं इन्होंने जो आंदोलन के सहयोगी थे। इन सब की वो जो सरकार जो राहत दे दे। एमएसपी में जो इन्होंने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी बना दे, उसका टाइम बाउंड कर दे, उसके बता दे कि उसको क्या क्या काम कमेटी का होगा। उसको ये उलझा रहे हैं, उसको कह रहे हैं ये चढ़ूनी साहब, वो प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया है, वो चल रही है, वो थोड़ा सा समय ले रही है, लेकिन आप कम से कम इतना सब्र भी रख सकते हैं और इतना भरोसा भी रख सकते हैं ताकि कम से कम आम लोगों का जो जीवन है वो तो पटरी पे आ जाए। वो प्रक्रिया चल रही है, सरकार बिल्कुल आप लोगों को भरोसा दे चुकी है। अब आप बोल रहे हैं सुनो भी ना। हमें क्या पता किससे को बात चल रही है, किससे नहीं चल रही है। हमारे से किसी ने बात करी हो तो बताओ। वो टेलीविजन में बोल देते हैं, बोल देते हैं, ऐसी वो बोल देते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला तो कृषि कानून वापस हुए ना। मैं ये कह रहा हूँ किससे बात चली है उनकी, बताइए। जो कृषि कानून तो हमने मान लिए, हम कृषि कानून की बात कब कर रहे हैं? एमएसपी में क्या किया है बताइए।
जो केस वापसी उन्होंने क्या किया बताइए, कितने केस अभी तक वापस लिए बोलिए। तो वही बात कर रही है सरकार, वही बात कर रही है, हरियाणा सरकार भी वही बात कर रही है कि ये जो ये प्रक्रिया है वो उन्होंने शुरू कर दी है। कम से कम आप अपनी प्रक्रिया तो शुरू करें। 48,000 लोगों पे मुकदमे छोड़ के चले जाए क्या हम लोग? 48,000 लोगों को जेल में जाने दें क्या? नहीं, 48,000 लोगों को किसके हवाले छोड़ के जाए उनको? देखिए, हम इतनी सी बात, चौधरी साहब इतनी सी बात कह रहे हैं कि जब ये प्रक्रिया चल रही है तो आप वापसी की प्रक्रिया तो शुरू कर सकते हैं। करते हो जी आप लोग? नहीं, इसमें सरकार की बात नहीं है, इसमें आम लोगों की बात है, इसमें उद्योगपतियों की बात है, जो लोगों को वहाँ आसपास क्या पूरे प्रदेश करोड़ों का नुकसान है वो पिछले साल भर से हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सरकार लगातार, आप सुनते तो है नहीं। 48,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज को छोड़ के चले जाए क्या? उनके हवाले करके चले जाए 48,000 लोगों को। वही हम बात कह रहे हैं आपसे, वही बात कह रहे हैं कि बाकायदा सरकार के नुमाइंदों की तरफ से समय समय पर ये कहे वापस ले रहे हैं। कितने आप वापस लिए अभी तक बताइए? चढ़ूनी साहब आपकी मांगों पर सरकार विचार ही नहीं कर रही है, उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर रही है। ये लगातार बयान आ रहे हैं हमारे पास, वो बात हम कह रहे हैं आपसे कि वो प्रक्रिया आप भी शुरू करें जब उनकी तरफ से प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो सरकार करे शुरू, वापस लेना, वापस ले, हम चले जाएंगे। ऐसे 48,000 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है, उन्हें थोड़ा सा वक्त लगता है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से होती ही है, वही तो बात कह रही है सरकार। तो आपको इस पर भरोसा तो करना चाहिए। मेरे को बताइए ना, हद होगी। कितने केस वापस लिए अभी तक बताइए? नहीं, अभी तो बात हुई है ना, ये केस वापस लेने की प्रक्रिया है उनकी शुरू हो रही है। अरे कौन सी कैबिनेट में पास किया है जी? कौन सी कैबिनेट में पास किया है कि हाँ केस वापस ले रहे हैं? बताइए मेरे को। वैसे ही हवाई बात करने से फर्क थोड़ा ही पड़ता है। देखिए, उनकी तो हवाई बात पे अभी चढ़ूनी साहब, हमारा सवाल, हमारा मकसद केवल इतना सा है कि जो स्थिति आप लगातार, क्योंकि बैठे हुए हैं वहां सड़कों पर, वहां एक साल से ऐसा नहीं है कि किसान ही परेशान है, वहां जो आम जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अब सरकार दोनों तरफ से ही, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, दोनों तरफ से कह रही है कि ये जो आपकी मांगे हैं इन पर गंभीरता से विचार कर रही है और वो चीजें मानी जाएंगी। क्या बोल रहे हैं? एक साल से परेशान है। अरे हम परेशान नहीं है क्या? हमें शौक है सड़क में बैठने का, हमारा घर परिवार नहीं है क्या? हमें शौक है सड़क में बैठने का। वही तो बात कर रहे हैं हम भी चढ़ूने साहब, वही बात कर रहे हैं। बात कर दी है आपने। ये पूरे देश का नुकसान है, हर भारतीय का नुकसान है, वही बात कर रहे हैं हम। बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। उनका कहना यह कि सरकार की जो मांगे हैं, जो सरकार से उन्होंने जो मांगे रखी हैं, उन पर सरकार जितनी जल्दी गंभीरता से विचार करती है और उन पर निर्णय लेती है, उसी हिसाब से किसान वहां से हटना शुरू हो जाएंगे।